इस त्योहार सबके एक्सप्रेशंस होंगे ऐसे ही वाओ, क्योंकि यू एंड आई लेके आया है फेस्टिव फिएस्टा। यू एंड आई फेस्टिव फिएस्टा, इसमें है सबके लिए कुछ खास। कौन करवा रहा है? देखिए आप किसका आदमी था वो जो कुचला है लखीमपुर खीरी में? किसका आदमी था? कौन सा पार्टी का था? कौन से जी थे बताइए, बुझाओ दीजिए। फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अगर आम जनता अगर किया होता तो उसको कब से जेल में हुआ होता। एक प्रोसेस चल रहा है ना उनका, कहाँ है वो? प्रोसेस करता है वो कहाँ है? बड़ा आदमी के लिए प्रोसेस चलता है और छोटा आदमी के लिए जेल में डाला जाता है। क्या है एक चीज़ देखा गया था कोविड के वक्त में उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयानक सिचुएशन देखा जा रहा था। काफ़ी सारे लोगों को बेड नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी और शमशान घाटों में चिता तक जलाने को नहीं मिल रहा था, दरिया में भसा दिया जा रहा था। ये सब चीज़ क्या फैक्टर रहेगी इस बार इलेक्शंस में? कोई फैक्टर नहीं रहेगी। और रहा सवाल सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं था, ये मैटर पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस था। 2022 में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी 300 सीट से ज़्यादा जीतेगी। जो इश्यूज़ हैं, देखिए महंगाई तो वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड भर में महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, क्राइसिस है, ऐसा नहीं है क्राइसिस नहीं है। लेकिन क्राइसिस सब एक तरफ सरकार के ऊपर मरना भी ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का जो उदय हुआ है और सारी चीज़ें हुआ है। इमरान खान को इतना बड़ा धोखा दिया गया, इतना बड़ा उसको फंसाया गया और वही ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में। उसका कोई अभी तक कोई उसका निकल कर नहीं आया मैंने के सामने कि मैं किया हूँ। क्या ऐसा अब नहीं चलेगा। अब सपा सरकार और हमारे ओम प्रकाश राजभर की सरकार बनने वाली है। এই ইলেকশনটা কিন্তু মনে রাখবেন চ্যালেঞ্জের ইলেকশন। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाए। लोग कोरोना से मर रहे हैं। किसानों को कुशल दिया गया गाड़ी से। अच्छे दिन तो क्या लगता है सर इस बार किस तरफ जा रही है यूपी 2022? ऐसा है कि सिचुएशन जो दिख रहा है अभी ओम प्रकाश राजभर, सोहेल देव और सपा सरकार अखिलेश यादव गब्बर कहा जाता है उन्हें। हाँ, जो सोहेल देव तो मैंने ओम प्रकाश राजभर को तो गब्बर कहा जाता है यूपी का। तो ये दोनों गठबंधन हो गया है और ये पूरा चांस है कि इस बार सपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार क्यों नहीं? ऐसा है कि भाजपा की सरकार में अभी जितना महंगाई जो हो गया है, जहाँ तक से देखो ऊपर से लेकर नीचे तक सब महंगाई के मार से बहुत समस्या हो गया है। और कोई इसमें नहीं, आज रोड सड़क की तो काम बहुत अच्छा चल रहा है उसका, लेकिन ये रोड सड़क गरीब को पेट भरेगा तो काम आएगा ना, इसके लिए वो शायद नहीं आएगी। पेट्रोल डीजल की जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है, आए दिन हर दिन ही कुछ ना कुछ 20 पैसा 30 पैसा करके बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए ये पेट्रोल डीजल यही मेन ये है मुद्दा है। एलपीजी गैस, जी, यही जो गरीबी जो हो रहा है, महंगाई हो रहा है, यही मेन जड़ है। तो ये हमेशा बढ़ता रहेगा। तो अब जो भी सामान आएगा, जो भी आएगा, ट्रांसपोर्टिंग होगा तो महंगाई तो बढ़ेगा, ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ गया तो गरीब क्या करेगा? कहाँ से खाएगा, कहाँ से लाएगा? लॉकडाउन में तो ऐसे ही लोगों की कमर टूट गई। जी, उसको पहले से टूटा हुआ है, अभी तो और टूट गई है। अब खुद गरीब से जाकर पूछिए, आपको सही अच्छा जवाब दे देगा। हम तो मिडिल क्लास हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ देखा गया था कोविड के वक्त में उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयानक सिचुएशन देखा जा रहा था। काफ़ी सारे लोगों को बेड नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी और शमशान घाटों में चिता तक जलाने को नहीं मिल रहा था, दरिया में भसा दिया जा रहा था। ये सब चीज़ क्या फैक्टर रहेगी इस बार इलेक्शंस में? कोई फैक्टर नहीं रहेगी। और रहा सवाल सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं था, ये मैटर पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस था। और कोविड जैसा 100 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के वक्त ही में ये आया है, जिसको सॉल्व आउट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब रहा सवाल जो गुफ्तगू आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके, देखिए 2022 में
पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी 300 सीट से ज़्यादा जीतेगी। जो इश्यूज़ हैं, देखिए महंगाई तो वर्ल्ड में है ना, वर्ल्ड भर में महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, क्राइसिस है, ऐसा नहीं है क्राइसिस नहीं है, लेकिन क्राइसिस सब एक तरफ सरकार के ऊपर मरना भी ठीक नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का जो उदय हुआ है और सारी चीज़ें हुआ है, और मुझे लगता है, देखिए एक होता है कि अल्पसंख्यक क्या कह रहे हैं, मुसलमान क्या कह रहे हैं, मुसलमान बस्ती क्या कह रही है, कितने लोग वोट देने जाते हैं नहीं जाते हैं। जो कैडर वर्क काम कर रही है, वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनका हर बूथ वाइज वो अपना काम कर रहे हैं। लोग 200 रुपया हो जाए पेट्रोल या 150 रुपया हो जाए, उससे बहुत बड़ा कोई तब्दीली नहीं आना है। एक बयार है भारतीय जनता पार्टी का, संगठनिक तौर पर बहुत ही मजबूत आने वाले 100 साल तक के लिए संगठन इतनी मजबूत हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीट आएगी इस मरतबा, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ऐसा लग रहा है मुझे। कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है और फील्ड पर देखा जाता है, प्रियंका वाड्रा जी भी काफ़ी एक्टिव रह रही है इस पिछले कई सालों से, इसका क्या कुछ फैक्टर रहेगा? बहन प्रियंका गांधी जी ही एक्टिव है, कांग्रेस पार्टी एक्टिव नहीं है। देखिए इंडिविजुअल के एक्टिविज़म और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज़म या पार्टी लेवल के एक्टिविज़म में फ़र्क होता है। जमीन पर कार्यकर्ता, ज़मीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक कार्यकर्ता नहीं, नेता ज़्यादा है। तो नेता वोट ही देने नहीं जाते हैं कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मुश्किल से मुझे लगता है 1 या 2 सीट जो हमें लग रहा है, हाँ वो 6, 7, 8 सीट का मामला, लेकिन मुझे लगता है कि इस मरतबा 1 और 2 से तीसरा नहीं हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का। सपा का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है? समाजवादी पार्टी इस दौरान जो है, जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक वोट पे उनकी पूरी राजनीति है, और मुजफ्फरनगर लोगों को याद है उनकी जो वक्त हुआ, 564 दंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में, और 20 या 21 दंगे हुए हैं योगी के 4.5 साल के दरबार में। देखिए हम दंगा जब होता है तो मुसलमानों में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। छुटपुट घटनाएं देश में हमेशा होती रही है। वजह यह है कि सामने माने कि आज के हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हम पहुंच गए हैं, इस वजह से हम तत्कालिक चीज़, आप यहाँ तक इस गांव में तक आप पहुंच के ये बात हमसे कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो योगी सरकार, अब मसला है कि बहुत सारे बूचर खानों पे मुसलमानों का दिक्कत है। तो बूचर खाना, हम कौन कहता है कि रोड पे आप भैंसे का गोश्त बेचिए, दुकान लगाइए, दुकान पे बेचिए, सर्टिफिकेट लीजिए, एक प्रोसेस लेवल है, ठीक है, उस सबको दरकिनार करें। एक बेहतरीन सरकार है, सड़क भी ज़रूरी है हमारे लिए। लाइसेंस तो कहा जा रहा है कि रिन्यूअल दिया है, रिन्यूअल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो शहरों में मांस की दुकान है उसमें हो रहा, अब मांस और मुसलमान से जोड़ना मुनासिब नहीं है ना। तो सिर्फ ये कहना कि अल्पसंख्यक, सिर्फ मांस के साथ मुसलमानों को जोड़ना सही नहीं रहता। ना बिल्कुल नहीं। देखिए मांस तो का जो वो खपत है, वो तो मैं जानता हूँ कि चिकन का खपत 100 में 10 रुपये, जब मुसलमानों के पास पैसा ही नहीं है, आर्थिक स्तर से पिछड़ापन है वो, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा जो चिकन और मटन खाएगा, ठीक है। तो मांस और मुसलमानों से जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे लगता है। किसानों को लेकर के जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है, हाल ही में लखीमपुर में जिस तरीके का जो घटना हुई है, ये सब भी काफ़ी बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। देखिए लखीमपुर के घटना को भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो या कोई भी आम आदमी, असुद्दीन ओवैसी साहब हो, सब ने विरोध, खराब बात कही है। उसका एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होती है, एक कानूनी प्रोसेस चलता है ना, एक चल रहा है वो प्रोसेस, ठीक है। उस पर जो जिसके ऊपर एक्शन होगा, जो कार्रवाई, जो इसमें जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई होगी। इस बात पे तो मानना ही पड़ेगा हम लोगों को, यही हमारा सोच है। कौन करवा रहा है? देखिए आप, किसका आदमी था वो जो कुचला है लखीमपुर खीरी में, किसका आदमी था, कौन सा संसद था, किसका, कौन सा पार्टी का था, कौन से जी थे, बताइए, बुझाओ जी। फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई क्यों नहीं हुआ आखिर में? अगर आम जनता अगर किया होता तो उसको कब से जेल में हुआ होता। एक प्रोसेस चल रहा है ना उनका, कहाँ है प्रोसेस करता है, वो कहाँ है? बड़ा आदमी के लिए प्रोसेस चलता है, और छोटा आदमी के लिए जेल में डाला जाता है, क्या है?
वो कहाँ है इस वक्त? जेल ही में तो है, समझ गए? देखिए वो कहाँ है इस वक्त, उसकी पूछताछ चल रही है ना, कहाँ पे है इस वक्त? पहले तो वो बोल रहे थे कि हमने नहीं किया है, बाद में जब वीडियो में तमाम चीज़ें जो एविडेंस सामने, उसके बाद फिर वो गायब भी हो गए थे, नेपाल चले गए थे। उसके बाद वो देखिए हमें नहीं पता कि नेपाल गए थे या बांग्लादेश गए थे। देखिए इशू ये है कि अब देखिए हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, ना भारतीय जनता पार्टी का अपनी सोच है। मुझे लगता है कि कानून का एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, उस पर कानून, उत्तर प्रदेश से कानून काम कर रही है। जाहिर से रसूखदार का और एक गरीब का फर्क होता है, हर जगह हुआ है, ठीक है, और उसको प्रोसेस एक काम कर रही है गवर्नमेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के नेपाल, जैसा आपने कहा, किसी को नहीं पता कि नेपाल गई है, कहाँ गए हैं, वो तो आगे मीडिया पर वो आ रहा था, मीडिया फ्लैश आउट कर रहा था। देखिए आपको फ्लैश तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। बच्चा आर्यन खान, छोटा बच्चा, किसी का भी बच्चा गलती कर सकता है। आम आदमी घर में, एक घर में तो चरसे और गाजिया मिलेगा। हर घर, गाँव की बात कर रहे हैं हम, गाजीपुर जिला का मैं बात कर रहा हूँ, हर घर में एक चरसी मिलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक आर्यन खान को इतना बड़ा धोखा दिया गया, इतना बड़ा उसको फंसाया गया, और वही ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में, उसका कोई अभी तक कोई उसका निकल कर नहीं आया मैंने के सामने कि मैं किया हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दो चीज़ क्यों हो रहा है? कानून तो एक ही है ना सबके लिए। तो सरकार के खिलाफ रहेगी उनके साथ। जी, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। अब सपा सरकार और हमारे ओम प्रकाश राजभर की सरकार बनने वाली है। सर एक चीज़ देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से ध्रुवीकरण जमकर होगी उत्तर प्रदेश में। जी सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ पूर्वी में हमारे असदुद्दीन साहब का वो खास नहीं है, पश्चिमी में होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे मंत्री ओम प्रकाश सिंह और हमारे ओम प्रकाश राजभर का यहाँ एरिया है, उन्हीं का जीत होगी पक्की। ये गाजीपुर की जीत होगी, ओम प्रकाश सपा।